हेलो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो। इस सर्कल का PYQ है। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वुड ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट इफ नीडेड। नीडेड क्या, मैक्सिमम ड्राइंग करना पड़ता है। जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि मुझे किस डाटा की नीड है, कैसे सर्कुलेट करे चीज़ों को, राइट। और यहाँ पे भी ना मैं 2024 का मैं सारा PYQ डाल रहा, मैं एक सर्कल का शानदार तरीके से, राइट। और मैं ना एक ऑनलाइन बैचेज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रॉपर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, जेई मेंस से लेकर प्रॉपर एडवांस लेवल तक का, राइट। तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ क्लासेस की नीड है तो वी कैन फॉर्म अ बैच। शानदार वाला बैच हम बनाते हैं, राइट। क्वेश्चन क्या बोला, सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ 12 यूनिट। सर्कल इनस्क्राइब इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ एनी स्क्वायर इनस्क्राइब इन दिस सर्कल आर एम एन एन। उस सर्कल के अंदर जो स्क्वायर है ना उसका पेरी एरिया क्या है, एम है, पेरीमीटर क्या है, एन है। दे नीड टू फाइंड एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर विच इनस्क्राइब इन द सर्कल एंड एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। तो अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला कि भाई काम करते हैं, हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, राइट। ऑफ कोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हम। तो उन्होंने बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अपन के पास है, ठीक है, दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम, चलेगा। इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। अब दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ABC ट्रायंगल। दिस इज सेंटर। तो अब कोस ए क्या होगा, इन रेडियस होगा स्मॉल आर। और इस सर्कल के अंदर ना एक स्क्वायर इनस्क्राइब है, काइंड ऑफ स्क्वायर बना दिया, ठीक है। दिस इज डायगोनल, दिस इज सेंटर O। अब उन्होंने बोला है क्या है कि जो ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल, उसका लेंथ दिया हुआ साइड का, तो सारा लेंथ इक्वल होगा। अब मुझे पहुंचना कहाँ पे है, मेरा टारगेट क्या है कि भाई स्क्वायर का लेंथ निकाल दूं तो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आपको स्क्वायर का लेंथ निकालने के लिए क्या क्या डाटा रिक्वायरमेंट हो, वहां तक पहुंचना है मुझे। तो पहले यार जो यहाँ पे इनस्क्राइब सर्कल है तो अपन के पास इन रेडियस स्मॉल आ गया, ठीक है। और एज वी नो डेल्टा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर। तो अपन के पास डेल्टा आ गया भैया। डेल्टा कितना है, तो √3/4 इंटू 12 दैट इज 36√3 स्क्वायर यूनिट मेरा एरिया आ गया। अब ना यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचना है कि मुझे एरिया नॉन है और इन रेडियस नॉन है, तो मेरे पास क्या फॉर्म होगा। क्योंकि मुझे एज वी नो फॉर सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू R इंटू एस। आर होता है इन रेडियस, एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर। तो मुझे ना यहाँ पे एरिया दिया है 36√3 इज इक्वल टू R इंटू सेमी पेरीमीटर, लेंथ क्या है 12 तो 12 प्लस 12 3 टाइम्स 12/2 कि एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर। तो दिस गेट कैंसल एंड दिस गेट कैंसल, यानी मेरे पास से ई भी कट गया 2 टाइम्स ओ। तो आर आ गया 2√3 मीन्स उस सर्कल का इन रेडियस मेरे पास आ गया 2√3। अब मुझे इन रेडियस मालूम हो गया, दैट मीन्स ईयर लेंथ मुझे मालूम हो गया, ईयर लेंथ। और मैं इसको नेमिंग करूं तो मेरा स्क्वायर है ना, उस इनस्क्राइब है, सर्कल का सेंटर O है। और ये मैं बोलूँ PQ, मेरा डायगोनल हो गया। और स्क्वायर का लेंथ सेम होता है तो हमने लेंथ A मान लिया स्क्वायर का लेंथ। तो डायगोनल जो है ना, ये डायगोनल क्या होता है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू, हमने डायगोनल को D मान लिया D स्क्वायर। सो D स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स A स्क्वायर। अब अपन के पास क्या है, अपन के पास A मालूम हो गया है साइड ऑफ स्क्वायर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमको साइड ही निकालनी है। तो यहाँ से डेट इज A स्क्वायर इज इक्वल टू D²/2। क्योंकि मुझे रेडियस मालूम हो गया, रेडियस मालूम हो गया 2√3, तो डायगोनल मालूम हो गया
टी मालूम हो गया 4√3, दैट मीन्स 4√3 का स्क्वायर बाई 2। तो मुझे यहाँ से साइड का लेंथ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर मालूम हो जाएगा, दैट इज इक्वल ए स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 3 बाई 2, दिस इज 8 टाइम्स, दैट 24। सो फ्रॉम हियर वी हैव ए इज इक्वल टू 2√6। एंड मुझे यहाँ तक मेरा टारगेट था पहुँचना कि भाई स्क्वायर का मुझे अगर लेंथ मालूम हो गया तो सब कुछ मालूम हो गया। अब मुझे पेरीमीटर चाहिए, तो जो पेरीमीटर पी है, पेरीमीटर वो क्या है, पेरीमीटर को इसने किससे इंडिकेट किया, एरिया को एम से, पेरीमीटर को एन से। तो एन इज इक्वल टू 4 इंटू 2√6 and n is equal to 8√6, that is our perimeter. And area, that is m, area a square, that is 24. Now need to find what, m plus n square। तो भाई मुझे m plus n square की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो m है क्या, m is 24, n square means 64 into 6, that is equal to 24 plus 144, sorry, 6 into 4 24, 4 2, 6 into 2 36 into 2 38। Now that is equal to 4 4 8, 8 2 10, 3 1 4। मीन्स जो m प्लस n स्क्वायर जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है ना, वो मुझे आ गया, दैट इज 408। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी ट्राई टू मेक ड्रॉ डायग्राम। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन।